दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का ये हाल है, ये तो कह रहे थे ना कि हम चैलेंज करेंगे, हम आगे लेके जाएंगे। तहरीक इंसाफ की सारी सियासत अपने बानी के गिर्द घूम रही है। बिल पर बहस करने के लिए कोई अच्छी तजवीज़ पेश करना या मुतनाज़ कानून साजी रोकने या चैलेंज करने के बजाय वो इजलास से वॉकआउट करके हुकूमत को खुला मैदान देते हैं और शायद देते रहेंगे, बिकॉज दे आर जस्ट नॉट कंसर्न्ड विद एनीथिंग एल्स। इसी पे हम बात करते हैं। इस तमाम मामले पे राना एहसान अफजल साहब हमारे मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के। राना साहब, डिस्क्लेमर हम पहले ही दे दें जो आपने देना है। हम सब जानते हैं कि फेक न्यूज़ का मसला, लोगों की इज़्ज़तें उछालने का मसला बहुत मेजर है पाकिस्तान में, और आइडियली तो ये होता कि हम सब लोग खुद मिल के बैठ के जो मीडिया वाले हैं कुछ कर लेते, लेकिन अब जाहिर है वो नहीं हो सका। अब आप लोग कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत मसाइल हैं, क्योंकि जितने भी फोरम्स और प्लेटफॉर्म्स इस तरमीम के ज़रिए बनाए गए हैं, जहाँ जहाँ स्टेप बाय स्टेप ये मामला जाएगा, वो तमाम बनाने, उसमें से लोगों को लगाने हटाने, सबका इख्तियार हुकूमत के पास है। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम स्टेट करना चाहिए। प्रॉब्लम आपने किसी हद तक स्टेट किया। प्रॉब्लम जो है ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है। इसकी जद में हज़ारों नहीं लाखों लोग पाकिस्तान में आते हैं, इज्जतें उछाली जाती हैं। अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अब एआई से आप देख सकते हैं कि किस तरह की चीज़ें बनना शुरू हो गई हैं। और देखिए, इन लॉज को अपडेट करने की ज़रूरत होती है। अब एक नई अगर अथॉरिटी बनाई जा रही है, एफआईए के अंदर बहुत सारी पेंडेंसीज हैं, बहुत सारे जब उसको स्टडी किया गया तो रेजोल्यूशन नहीं है लोगों के मसाइल की। तो ये इसको आप फॉर्मलाइज कर रहे हैं कि एक आप प्रॉपर अथॉरिटी बना रहे हैं, फिर आप कंप्लेंट सेल बना रहे हैं, और जो मेजर प्रॉब्लम है इसको हम अपनी फौरन ही हम पॉलिटिकल डिबेट, जी ये गलत होगा, नहीं होगा गलत इस्तेमाल। अगर गलत इस्तेमाल होगा तो देयर विल बी मल्टीपल फोरम्स के जहां आप उस गलती को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप फिर तरमीम कर सकते हैं। तो आप एक अच्छी नीयत से कर रहे हैं। एक इशू है, एक प्रॉब्लम है कि सोशल मीडिया के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, और उस मिस इन्फॉर्मेशन से लोगों के राइट्स जो है वो मजरूह होते हैं। तो क्या हमें वो कंटिन्यू रहने देने चाहिए कि लोगों के जो राइट्स वायलेट हो रहे हैं वो होते रहें? ऐसा नहीं है। देखिए, अब ये कहना कि हुकूमत जो है वो अगर वो अपॉइंट करेगी लोग, तो हुकूमत जो बहुत सारी जगहों पे दुनिया में हुकूमत की ही एग्जीक्यूटिव का ही रोल होता है इन चीज़ों को रन करना, और साथ ही अगर कोई इसमें कोई सवेयर कोई फ्लॉज आए रनिंग के अंदर तो उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन इसको आउटराइट कह देना जी ये तो जी इट इज़ आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको ये खत्म कर देगा। सर, वो जवाब दे भी हुकूमत कोई है, वो जवाब दे भी सारे हुकूमत कोई है, पॉइंट करना है तो एक और बात होती है। राना साहब, बड़ी आसान सी बात है, और ये बात पहले भी हो चुकी है। एक्चुअली जब ये इशू उठता है तो बात यही होती है कि जल्दबाजी क्यों है, मतलब सारे स्टेक होल्डर्स को लेके, और ये हुकूमत को अपॉइंट करना, अगर ये एक बोन ऑफ कंटेंशन है और आपको बार बार ये एक प्रोटेस्ट आता है कि वाई, तो इसको चेंज करें, आप बिठाएं स्टेक होल्डर्स को, और ताकि ऑब्वियसली दोबारा से वो देखें, पॉइंट्स देखें, व्हाट शुड गो इन, व्हाट शुड नॉट गो इन, सेटिस्फाई करें। ये पहले भी नहीं हुआ था और अब भी लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी है इसमें। देखें, ये हमेशा कहा जाता है कि जी स्टेक होल्डर्स से मुशावरत नहीं हुई। ये कोई आइसोलेशन में तो नहीं है बिल आया गया, इसके ऊपर लोगों की राय ली गई, उनसे मुशावरत हुई, कमेटी ने इसके ऊपर। पीएफयूजे तो कह रहा है कि धोखा हुआ है उनके साथ। देखें, अब यहाँ हमेशा ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि कहते हैं जी हमारे से नहीं पूछा गया, इतनी मुशावरत हुई लेकिन इतनी ज्यादा नहीं हुई। तो उसका क्या है, मुशावरत के बाद ये सिलसिला आगे बढ़ा, उससे पहले पंजाब में भी इस तरह का लॉ आया, पहले भी ये डिबेट कब की चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये मुशावरत नहीं हुई, मुशावरत मुख्तलिफ फेजेस में होती रही है। बहरहाल देखें, जो प्रॉब्लम है हमें उसको वो आइडेंटिफाइड है, हमें लोगों को उस प्रॉब्लम से निकालना है। ये जो मिसयूज होती है सोशल मीडिया लोगों के राइट्स वायलेट करने के लिए, ये मकसद है। अब इस मकसद को हम जो है हर बंदा उसको इस एंगल से बयान करता है कि जी ये इसको मिसयूज किया जाएगा, नहीं किया जाएगा मिसयूज, और अगर होगा मिसयूज तो देयर आर मल्टीपल फोरम्स जहां उसको जो है। राना साहब, ये जो आपने बात की ना, अगर होगा मिसयूज तो वो फोर्सी करें ना, आप हुकूमत हैं, आप फोर्सी करें कि ये हो सकता है, तो लिहाजा उसमें से आप उसमें क्लैरिटी, उसमें ऐसी प्योरिटी डालें कि वो मिसयूज होने के चांसेस बिल्कुल नील हो जाए। लेकिन अभी तो आप भी कह रहे हैं कि मिसयूज शायद हो जाए, हो भी सकता है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जो लोगों के जो क्वेश्चंस आप उठा रहे हैं, देखें इसको केटर किया गया है,
ये नहीं होगा मिसयूज, हम तो यही कह रहे हैं कि नहीं होगा, और ये सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन, मिसयूज ऑफ सोशल सर हमेशा हुआ है और शायद इस मर्तबा भी होगा। ये बता दीजिएगा कि फेक न्यूज़ एक बड़ी इस्तिलाह है जिसमें कुछ भी आ सकता है। मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, इसको क्लासिफाई नहीं किया गया एक एक चीज़ को खुल के, क्योंकि इतनी जब वसी आप तारीफ रखते हैं किसी भी चीज़ की, उसके लपेटे में सब कुछ आ जाता है। नहीं, ऐसे नहीं है। जब ये अथॉरिटी बनेगी तो इस पे और फाइन ट्यूनिंग होगी। इसको अथॉरिटी के जो है वो टीओआरस होंगे, उनके केपीआईज होंगे, वो उसके मुताबिक चलेंगे, हर चीज़ की क्लासिफिकेशन होगी। तो ये तो एक ब्रॉडर चीज़ है। इसके नीचे जब अथॉरिटी बनेगी वो अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाएगी और वो फिर एक डिटेल वर्किंग के अंदर मामला चले जाएंगे। तो ये इससे देखें, अब जिस तेजी से ये चीजें चेंज हो रही हैं, अब एआई जो है आपके सामने है कि अभी जो है एआई डेवलप हो रही है और उससे क्या क्या चीजें जो हैं सबसे पहले हमें देखने को मिल रही हैं। वीडियोस के अंदर एडिटिंग हो जाती है, आप मुख्तलिफ उसके, तो ये सारी चीजें, ये एक स्पेसिफिक अथॉरिटी होना जो इन चीजों को देखेगी। लेकिन एट द सेम टाइम जो जाहिर अमेंडमेंट और ये कानून आना चाहिए था, लेकिन जिस अंदाज से आ रहा है इसमें जो बहुत सारे मामलात हैं उस पे एतराज़ है। क्या ही अच्छा ना होता कि पहले ही बहस कर ली जाती, या अभी भी हम इंतज़ार करें कि इस कानून को पास कराने से पहले डेलिब्रेशन होगी, कमेटियों में जाएगा, बहस होगी, उसके बाद इसे पास किया जाएगा? बिल्कुल, ये प्रोसेस फॉलो होना चाहिए और होना चाहिए ना, मगर ये अक्सर हमने देखा है कि जब इस तरह की कोई भी चीज़ आती है जल्दबाजी में पास भी हो जाती है। नहीं, देखें, डिबेट तो होनी चाहिए और बाद में भी देखें जब ये पास भी हो जाए उसके बाद भी ये कोई ऐसा तो पास होने से पहले ही कर लेना। अच्छा, जल्दबाजी का आपको एक राजा साहब, आप हमारे साथ ही हैं और ये सारी इट्स हिस्ट्री, वेरी रीसेंट हिस्ट्री, तो ज़्यादा लोग भूल भी नहीं सकते। 2016 में ये पीका एक्ट जो है वो आप लोग ही लाए थे और बड़े फैनफेयर के साथ लाए थे। उसके बाद इमरान खान की हुकूमत, ऑब्वियसली इमरान खान की हुकूमत जब आई तो फिर आप लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया 2019 में। 2019 की गुफ्तगू सुनाई है मरियम औरंगजेब की, ऐसे इकबाल साहब, बिल्कुल अभी हमने, आपने सुने ही होंगे, वो साउंड बाइट्स हमने रखे हुए हैं, वो हम आपको सुना रहे हैं। तो ये जब आप लाए तो इट वाज ओके, जब उन्होंने इसके ऊपर बात की, इसको फॉरवर्ड लेके चले, आपको इस पे ऑपोजिशन होना स्टार्ट होगी। इसलिए हम कह रहे हैं देयर इज अ लैक ऑफ फेथ हियर। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जल्दबाजी में जो चीजें होती हैं, जब सारे स्टेक होल्डर्स को ना लिया जाए, हुएवर, तो फिर ऑब्वियसली एक लूप होल हो जाता है, एक पॉइंट मिल जाता है क्रिटिसिज्म का। आपने भी किया अपने ही कानून को। देखें 2016 में जो सोशल मीडिया का एक इंफ्रास्ट्रक्चर था वो आज उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो उसकी एक्सेस थी सोशल मीडिया की आज से 8-9 साल पहले और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एआई का जिक्र नहीं था उस तरीके से 2016 के अंदर और आज, तो ये चीज़ें अपडेट होनी होती हैं। FIA जो है वो साइबर क्राइम को देख रहा था, लेकिन कितनी उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई, कितना उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हुई, कितनी उसकी जो है कंप्लेंट रेजोल्यूशन है, तो ये सारी वो पहलू हैं जिनको आप अपग्रेड कर रहे हैं, उसमें बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इसको फिर अपने एक वो माइक्रो विजन के अंदर वो पॉलिटिकल पार्टीज इसको पूरे मामले को कर देती है। इट इज अ लार्जर प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि सोशल मीडिया के अंदर उसका मिसयूज जो है। तो ये आप उसको इस पराये में लें बजाय कि आप इसको एक पॉलिटिकल डिबेट बना दें कि जी ये PTI वर्सेस PMLN है या PMLN वर्सेस कोई नहीं। इट्स एक पूरा एक मुल्क, दुनिया के अंदर ये चीज़ों में जिद्दत आ रही है और उसको आपने जो है उसके मिसयूज को केटर करना है। तो मैं समझता हूं कि दिस इज इट इज द डिबेट अबाउट द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये तो उससे भी बहुत अहम डिबेट है। सो पॉलिटिकल डिबेट से भी ये बालातर होकर किसी भी इंसान की शख्सी आज़ादी की, वो क्या कह सकता है, कोई सहाफ़ी क्या रिपोर्ट कर सकता है, तनकीद की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, ये तो बुनियादी हकूक़ के मामलात है, बुनियादी आज़ादियों के इशूज़ हैं। इशू ये है कि जब आप स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते तो वहाँ से बैड इंटेंशंस रिफ्लेक्ट होती हैं। क्या मुज़ायक़ा है कि थोड़ा वक्त, थोड़े हफ्ते और ले लिए जाएं, तमाम लोगों को साथ बिठा के बात कर ली जाए और उसके बाद उस सेटिस्फाई करके कोई कानून साजी कर ली जाए। एक चीज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि हाउ द वर्ल्ड हैज चेंज्ड और एआई भी बीच में आ गया, 100% ये बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल बात है। लेकिन बात ये हो रही है कि आप जल्दबाजी में क्यों हैं। स्टेक होल्डर्स को ले लें,
सेटिस्फाई कर दें, जितनी डिबेट करनी है लेट इट हैपन इवन इफ दैट टेक्स टाइम। मतलब ऑब्वियसली आपको पता है टेक्नोलॉजी तो बढ़ती चली जाएगी, एंड यू आर राइट कि इसमें अपडेट्स होनी चाहिए और होती रहेंगी। यूनिट ऑफ जर्नलिस्ट्स हैं, जितने प्रेस क्लब हैं, जितने पीबीए है, दीगर इदारे हैं, मीडिया मालिकान हैं, डायरेक्टर न्यूज़ हैं, सब लोग ऑन बोर्ड हैं इस पे। देखिए, कंसल्टेशन मैं तो इस कमेटी का मेंबर नहीं हूं जिसने इसके ऊपर एक थॉरो कंसेंसस चलिए, आप नहीं है इसलिए हम बता रहे हैं कि नहीं है सब लोग ऑन बोर्ड। नहीं देखिए, नहीं बात ये कंसल्टेशन हुई, कमेटी जो भी इसके ऊपर पहले ड्राफ्ट बना रहा था उसने डेफिनेटली कंसल्टेशन की, लेकिन उसका लेवल क्या, किस लेवल के ऊपर आपने लोगों को सेटिस्फाई किया, ये कितनी लंबी चौड़ी कंसल्टेशन हुई, ये तो हमेशा डिबेटेबल होता है कि इसको और बढ़ा लें, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है उसको और बढ़ा लें, लेकिन हमने चीज़ों को आगे चलाना है, आगे मूव ऑन करना है, और ये भी बड़ा ज़रूरी है। लेकिन जो आपकी सजेशन है वो कोई ऐसी सजेशन नहीं है जिसको बिल्कुल रद्द किया जाए कि नहीं हो सकती। कंसल्टेशन तो हमेशा बेहतर की जा सकती है, और उसमें आई एम श्योर कि जो इसको डील कर रहे हैं उन्होंने ड्यू कंसल्टेशन की है। और सर, बहुत सारी सजेशंस है। मतलब आपको पता है कि हमारे यहाँ जेल जाना मुज़ाहिमत की अलामत समझा जाता है। अगर किसी सहाफ़ी को, अभी हम राब्ता करें, अगर किसी सहाफ़ी को जेल भेजेंगे ना कोई ख़बर देने पे, जे कह के कि फ़ेक न्यूज़ है या इससे किसी की इज्जत मजरू हुई है, तो वो अगर उसके 50 लाख फॉलोअर्स हैं तो वो 1 करोड़ हो जाएंगे। वो मुज़ाहिमत की अलामत समझा जा रहा है। सो इसमें बहुत सारी ट्विकिंग की ज़रूरत है। सबसे पहले तो इंडिपेंडेंस ऑफ ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स, मतलब हटाना, लगाना, बनाना सब हुकूमत का इख्तियार है। और एक्चुअली ये बात ये है, और आप भी सुन रहे होंगे कि जब ये इशू उठता है तो उसमें एक जल्दबाजी देखी जाती है, जिससे ऑब्वियसली एक सस्पिशन हो जाती है, एक सस्पिशियस एक्टिविटी लगना स्टार्ट हो जाती है। और राना साहब अभी दोबारा हम उनसे जेल जाने के बजाय अगर आप इससे भी ज़्यादा प्रॉब्ली भारी जुर्मानों पे इक्तफा करें तो शायद ज़्यादा डिटरेंस क्रिएट हो। अगर आप किसी को सिर्फ जेल भेज देंगे तो वो तो अगला विक्ट्री के साइन बनाता हुआ बाहर निकलेगा और नारे लगाता हुआ। हमारे सामने अभी बिल्कुल रीसेंट मिसालें हैं ये। मतलब जब उनकी पेशियाँ हो रही होती हैं तो वो नारे लगाते हैं, आज़ादी सहाफ़त के चैंपियन बन जाते हैं, हालांकि उनका आज़ादी, उन लोगों का भी आज़ादी सहाफ़त या सहाफ़त से कोई ताल्लुक नहीं होता। अच्छा, ये अब तो ये तो सीखा जा सकता है ना। पता है ना कि मेटा ने जो फेसबुक मतलब पूरी दुनिया जो यूज कर रही है, उन्होंने भी अपना फैक्ट चेक जो एक ऑप्शन था, या फिर आप निज़ाम कह दें उसको, उन्होंने वो ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो कह रहे थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है, तो लिहाजा वी आर नॉट गोइंग टू फैक्ट चेक एनी मोर। मतलब आप जरा लेकिन होनी चाहिए वैसे, ऑब्वियसली होनी तो चाहिए, और इसीलिए हम तो कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो इतनी लेवल ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, एक्चुअली डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़ आप कह लें, इट्स अ वर्ल्ड ओवर फिनोमेना, लेकिन हमारे यहाँ तो ये यूज़ होता है, उसके बाद उसकी तरदीद भी जब आ जाती है, नहीं तो हमें वो सूट करता है तो हम फेक वाले को पकड़ के रखते हैं। सो दैट शुड नॉट इवन बी गिवन